चाना विधानसभा से पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र अत्री मेरे साथ बैठे हुए हैं। लोगों ने इनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें रखी हैं। उचाना के अंदर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जी थी, उन समस्याओं को देखते हुए जब भी और कितने भी यहाँ अब तक एमएलए बने हैं या मंत्री बने हैं या सांसद बने हैं, किसी से आज तक जनता का भला नहीं हो सका है। विशेष मुद्दा रहा था पानी का। अब की बार लोग इन पे जो आस्था जता रहे हैं, उस आस्था का मुख्य कारण क्या है? जिस नहर से पानी पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को मिलता है, कसून, भूसड़ा, कालता, गोगड़िया, छापड़ा इधर का, तो वहाँ पर देवेंद्र अत्री के खेत लगते हैं, अच्छी जमींदार हैं। तो लोगों ने जो इनसे आस्था दिखाई है वो ये है कि अगर देवेंद्र अत्री अब की बार आते हैं तो पानी की हमारी समस्या, जो किसानों को जो पानी मिलता है एग्रीकल्चर लैंड का, उसकी समस्या हल हो जाएगी। तो देवेंद्र अत्री मेरे साथ है। भाई नमस्कार। राम राम जी भाई, सब राम राम। देवेंद्र भाई बताइएगा, आप जब से टिकट मिली है आज तक जो आपका लोगों के साथ मिलना रहा है, लोगों के साथ जो रुझान रहा है, लोगों का जो प्यार है, वो किस प्रकार का मिल रहा है? देखिए राजू जी, पहले तो हमारे चौपाल कार्यक्रम हुए हैं और चौपाल कार्यक्रमों ने जैसा मतलब जनसभाओं का रूप लिया है, मैं बल्कि मुझे गर्व महसूस होता है कि 36 बिरादरी का प्यार मिल रहा है। उसके बाद हम चाय के कार्यक्रम चल रहे हैं, चाय पे चर्चा के, लेकिन चाय के पे चर्चा के कार्यक्रम भी हमारा जनसभाओं में तब्दील हो रहे हैं। इससे हमें महसूस भी हो रहा है और हम लोग 100% आश्वस्त है कि हम लोग यहाँ से जनता के आशीर्वाद से, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवा साथियों के प्यार स्नेह से और मातृशक्ति के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि और पार्टियां तो जो प्रत्याशी हैं बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, लोगों का जन समूह उनके साथ चलता रहे। क्या बीजेपी ने भी बड़ी जनसभा की है जींद की 500 सीटों के लिए? क्यों नहीं, पीछे हमने बड़ी रैली नायब श्रीमान नायब सैनी जी मुख्यमंत्री आए थे और उससे पहले मैं कार्यक्रम करता रहता हूँ। मेरे कसून में अभी पीछे कार्यक्रम था, हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, सामाजिक कार्यक्रम था। उससे पहले हमारे बहनों का कार्यक्रम था, आलेवा में हमने तो कार्यक्रम किया था। बहुत बड़े बड़े हम लोग इलेक्शन के दौरान, ये हमारी भावना नहीं रहती कि हम लोग इलेक्शन में ही कार्यक्रम करें। हमारा मोटो रहता जनता से संपर्क। जनता से संपर्क हम पिछले दिनों से लगातार बनाए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन के टाइम में एक्टिव होते हैं, इलेक्शन के टाइम में रैलियां करते हैं। हमारा नित्य नेम काम होता है हम लोगों के बीच में जाएं। ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं हम पहले कर चुके हैं। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि बीजेपी का वोट तो बंधा हुआ है, बीजेपी का वोट नहीं टूटा है और वोट जो दाएं बाएं है। क्या आपको भी उम्मीद लग रही है, लोगों के बीच में जाते हैं जो बीजेपी को पहले वोट करते हैं, वो आज यूं बचे हुए हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको, पिछले 40 साल तक मेरे पिताजी ने यहाँ सेवाएं की, वो राजनीतिक रूप से भी करी और सामाजिक रूप से भी। और जो मैंने पिछले 13 साल से अपनी सेवाएं दी है, मैं जितना कर पाऊँ लोगों के लिए कर रहा हूँ। मेरा सुबह उठते ध्येय होता है कि मैं किसी के काम आ सकूँ और मुझे लगता है कि 36 बिरादरी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और मुझे क्या लगता है, मतलब सबको पता है कि 36 बिरादरी साथ है, सबका आशीर्वाद है। जैसे हमारा कारवां बढ़ रहा है, इससे हम गदगद महसूस करते हैं और हम लोग 100% आश्वस्त हैं। इस जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम लोग कमल का फूल खिलाएंगे। अच्छा देवेंद्र भाई, देखो क्या है, आप अभी तक देखो नेता तो नहीं बने हैं, ना एमएलए अभी बने हैं, तो लोगों की जो दर्द है, लोगों का जो टीस है, वो किस उम्मीद पर आप पे रुकी हुई है? लोग, क्योंकि समस्या तो बहुत हैं उचाना में, आपने घूम के भी देखा है और आप यहाँ के लोकल भी हैं, तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनी है आपने और क्या समाधान को भी आश्वासन दिया है? देखिए, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा यहाँ पे जो समस्या सबसे बड़ी है, वो गंभीर समस्या सबसे बड़ी अगर है तो नहरी पानी की समस्या है। नहरी पानी अगर हर खेत तक पहुँचेगा तो किसान समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। क्योंकि जय जवान जय किसान हमारा सबसे बड़ा वो है, किसान के साथ ही सब चीज़ें हैं। अब डेवलपमेंट की बात करें, जैसे रोजगार है, अगर किसान समृद्ध हो गया तो फर्क तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि नहरी पानी हर खेत तक पहुंच जाए, टेल तक पहुंचे, तो हम लोग यहाँ से समृद्ध हो सकते हैं। मैं भी किसान पुत्र हूँ, मेरे पिताजी भी यहाँ आसपास में जमींदारों में, बहुत बढ़िया जमींदारों में गिनती होती थी उनकी। और मुझे लगता है कि दूसरा विषय ये है कि हमारी माताओं बहनों के सिर से अभी तक मटके नहीं उतरे, जबकि यहाँ जिस परिवार ने राज किया है वो 50 साल का राज हो गया और वो राज भी उन्होंने दिल्ली चंडीगढ़ से किया है। तो स्थानीय मुद्दे भी बहुत है। जैसे स्थानीय मुद्दे यहाँ हमारी सबसे बड़ी उचाना में आज तक कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। यहाँ होना जरूरी, कोई इंस्टीट्यूशन आए बच्चियों, हमारी बेटियों के लिए, जैसे जिंदर सिंह कॉलेज वगैरह आ जाए। और तीसरा सबसे अहम मुद्दा है इंडस्ट्री डेवलप हो। यहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप होगी तो बच्चों को रोज़गार मिलेगा, इंडस्ट्रीज आएंगी तो उससे आगे हम जो हमारा विकसित उचाना का सपना हो वो साकार होगा।
देवेंद्र भाई, मेरा आखिरी सवाल आपसे एक है। मैं पिछली विधानसभा में जब गांव में जाकर के लोगों के व्यू ले रहा था, लोगों से समस्याएं पूछ रहा था, एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो समस्या थी जो हाईवे रोड से हट के जो गांव है, जैसे आपका ही गांव लगाओ, कसून है, भुसड़ा, कालता, गोगड़ियान, छापड़ा, इधर जो पड़ते हैं, उन गांव के बच्चों को स्कूल में आने की बड़ी दिक्कत है और बस नहीं थी उनके पास। तो उन्होंने एक नेता पर विश्वास जताया था और उसको जिता करके भी भेजा था जो डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन बस की समस्या आज भी यूँ की त्यों है। आज उन लोगों ने कहा कि हमने जो आपके कैमरे चैनल के माध्यम से बोला था कि बस मिलेगी, तो बस नहीं मिली। क्या आप विधायक बनने के बाद इस प्रकार की समस्याओं को हल करेंगे? 100% करूँगा, 100% मैं आश्वस्त कर रहा हूँ और विश्वास दिला, और जनता विश्वास भी कर रही है। जनता को मुझ पर विश्वास है। मेरे पिताजी ने जो यहाँ काम किया, उस आशीर्वाद उनका मिल रहा है, जनता का मिल रहा है 100%। ये जो यही तो स्थानीय मुद्दे हैं। मैं हर व्यक्ति से मिलूंगा तो मुझे समस्याओं का पता लग रहा है। मुझे पता है उचाना में क्या चाहिए। ये लोग जो दिल्ली चंडीगढ़ से राजनीति कर रहे थे, इनको नहीं पता कि यहाँ क्या है, स्थानीय मुद्दे क्या है। तो मुझे लगता है लोग विश्वास भी कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए हम विकसित उचाना का सपना साकार करेंगे। भले ही कितना ही हा हुल्ला हो, लेकिन लोगों की जो भावना है वो कहाँ है, वो आम व्यक्ति जानता है। क्योंकि देवेंद्र अत्री का आज तक हमारा विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में आज तक किसी भी एक सिंगल व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। और जहां तक हम बात करते हैं जनता की, तो जनता का इनका ऊपर बहुत विश्वास है। और जनता ये कहती है कि देवेंद्र अत्री लोकल होने के साथ साथ एक किसान के बेटे भी हैं, भले ही वो ब्राह्मण हैं, लेकिन उस बात को लेकर के ना जाएं, क्योंकि किसान भी हैं। और जब एक किसान का दर्द समझता है जो खुद खेती करता है, तो वो उस पर विश्वास जताना एक संभाविक सी बात है। तो लोगों ने आज तक जो हमने सर्वे किया है, और मेरा इस विधानसभा चुनाव का पहला इंटरव्यू है देवेंद्र अत्री का, और हम इंतज़ार कर रहे थे किस प्रकार जो है लोगों की भावनाएं निकल के आ रही है, लोग क्या बता रहे हैं। तो आज हमने साक्षात जो है इनसे रूबरू होकर के पूछा है, तो इन्होंने भी बताया है कि हाँ, जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है। तो राजकुमार भारती को दे इजाज़त, नमस्कार।